नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 5 दिसंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है क्या सर्दी में गर्मी का एहसास कराएगी संसद, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। लेखक आजकल अमेरिका फिनिक्स शहर में रह रहे हैं। हमारे देश की संसद के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं। यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। या जो ना हो वो करा दें, या सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिला दें। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा संसद मुद्दों के बहस के बजाय हंगामा खड़ा करने पर यकीन रखता है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सड़कों पर हो रही कुश्ती के बाद अब सर्दी में गर्मी का एहसास करने के लिए पूरा देश संसद के शीतकालीन सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हिमाचल और गुजरात के मौसम का असर भी संसद के माहौल को प्रभावित करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। संसद के पिछले सत्र से लेकर अब तक देश में बहस के लिए अनेक मुद्दे आ रहे हैं। हमारा दामोदर विपक्ष पर है। विपक्ष में भी कांग्रेस पर ही सबकी नज़र है, क्योंकि कांग्रेस ही इस समय तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सड़कों पर कदम ताल कर रही है। दुर्भाग्य ये है कि हमारी संसद मुद्दों पर बहस के बजाय हंगामा करने में यकीन करती है। कभी कभी लगता है कि हमारी संसद को हंगामा करने के लिए ही चुना जाता है और संसद को वेतन भी इसी हंगामे का ही मिलता है। वैसे यदि संसद चाहे तो बहस के लिए तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी, किसानों के लिए एमएसपी कानून की गारंटी, मूल्य वृद्धि और महंगाई, साइबर क्राइम, आरटीआई, मनरेगा, वन आविष्कार अधिनियम, चीन के साथ बरकरार तनाव, संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप काबिले बहस मुद्दे हो सकते हैं। कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बैठक भी बुलाई। कांग्रेस के नए रणनीतिकार जयराम रमेश के मुताबिक मोरबी पुल के गिरने, न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो तनाव, डॉलर के संबंध में रुपये की मूल्य में आई गिरावट, वृद्धि, महंगाई, आर्थिक स्थिति, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण, कश्मीर पंडितों की टारगेट किलिंग जैसे मुद्दों पर बात हुई। आपको याद होगा कि 22 महीने से चीन के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है, लेकिन इस पर संसद में बहस नहीं हुई। जब नवंबर 1962 में, आज से ठीक 60 साल पहले चीन का आक्रमण हुआ था, तब संसद में बहस हुआ करती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री सबकी बातें सुना करते थे, जवाब देते थे। आज की स्थिति देखिए। पिछले 2 साल से विपक्ष कोशिश कर रहा है कि बहस हो, लेकिन बहस के लिए सरकार राजी नहीं है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच नई करवाहट पैदा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभीषण का अग्रज बता दिया था। मोदी जी समेत पूरी भाजपा खड़गे के आक्रमण से विचलित होकर गुजरात में गली गली दस्तक दे रहे हैं। बात नेताओं की औकात तक आ पहुंची है। बहस के रंग कैसे होंगे देखते रहिए, क्योंकि अब नेताओं के छुई मुई होने पर भी बहस हो सकती है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार मौजूदा भवन में ही सत्र आयोजित किया जाएगा। वही इस सत्र में बहुराज्य सहकारी समितियों की जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने वाले बिल समेत 16 नए बिल पेश करने की योजना बनाई है। सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। संसद का यह पहला सत्र
जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ उच्च सदन की कार्यवाही करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।